अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई, खैबर एजेंसी में 17 शिद्दत पसंद हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में अद्वियात की किल्लत, 12 बच्चे जाँ बहक। नेटो सप्लाई पर पाकिस्तानी वजारत खारजा का मौक़िफ़ तब्दील होने लगा। नेपाल में तैयारा हादसा और पाकिस्तानी ताजिरों के हक में भारत में तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। खैबर और कोरम एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 17 शिद्दत पसंद हलाक, मुतादिद जख्मी, जबकि उनके 3 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक मेहमन एजेंसी में शिद्दत पसंदों ने हमला करके अमन लश्कर के एक रजाकार को शहीद जबकि 4 को जख्मी कर दिया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी इदारों ने वस्ती करम के इलाके कूट में कार्रवाई के दौरान 9 शिद्दत पसंद हलाक और मुतादिद जख्मी कर दिए, जबकि इस दौरान शिद्दत पसंदों के 3 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। उधर खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा के इलाके शलूबर में पेशकदमी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प में 8 अस्करियत पसंद मारे गए और दीगर फरार हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के सदर मकाम मीरान शाह में वबाई अमराज से बचाव की अद्वियात की किल्लत ने 3 हफ्तों के दौरान 12 बच्चों को लुक़्मा अजल बना दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मीरान शाह के एमएस डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने बताया कि इलाके में जारी मिलिट्री ऑपरेशन बिजली की किल्लत और कर्फ्यू इलाके में दवाओं की किल्लत की वजह बन रहा है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से 5 से 10 खसरा का शिकार बच्चे अस्पतालों में आ रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से इलाके में खसरे से बच्चों की हलाकत की शरह इंतहाई कम थी, लेकिन अब अद्वियात की किल्लत के बाइस बच्चों को बीमारी से बचाने और महफूज रखने में मुश्किलात दरपेश हैं। इलाके में खसरा की बीमारी की अद्वियात मौजूद नहीं और जिन अस्पतालों में अद्वियात मौजूद हैं वो मियाद से उतर चुकी हैं या फिर लोड शेडिंग के बाइस खराब हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कर्फ्यू के बाइस वबाई अमराज से बचाव के इंजेक्शन लगाने वाली टीमें भी इलाके में आने से कासिर हैं। वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने नेटो सप्लाई पर मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कहा है कि 48 ममालिक की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। नेटो सप्लाई बहाल ना की तो मसाइल होंगे। पाकिस्तान पर नेटो सप्लाई बहाली के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। बरतानिया ने भी पाकिस्तान से नेटो सप्लाई का मुतालबा कर दिया है। वजीर खारजा का कहना है कि इन हालात में सप्लाई बहाल न होने की सूरत में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। वजीर आजम के हमरा बरतानिया के दौरे से वापसी के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा हिना रब्बानी खर का कहना था कि नेटो सप्लाई बंदिश का फैसला दुरुस्त था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सप्लाई बहाल कर दी जाए। उन्होंने कहा कि नेटो के 48 ममालिक में से ज्यादातर पाकिस्तान के दोस्त हैं जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। नेटो सप्लाई बंदिश से तुर्क फौज भी मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ईस्ट वार्फ से मलाइशिया जाने वाले प्याज तरसीलात से 125 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। नेपाली पुलिस के मुताबिक नेपाल के सयाहती इलाके में मकामी फिजाई इदारे एग्री एयर का तैयारा जासिम एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान गिर गया। पुलिस, फौज और इमदादी कारकुनों ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी की जानिब से पाकिस्तानी ताजिरों को दहशतगर्द करार देने के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारों ने 5 पाकिस्तानी ताजिरों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया और उनके मुंबई दाखिले की इत्तला दी। भारतीय ज़राए इब्लाग पर खबर नशर होने के बाद मकामी निजी टीवी चैनल्स ने फौरी तहकीकात के साथ भारतीय मीडिया का पोल खोल दिया और पाकिस्तानी ताजिरों मेहताब भट्ट, आतिफ भट्ट और सिक्योरिटी गार्ड बाबर शहीर का इंटरव्यू नशर कर दिया, जिसके बाद भारतीय खुफिया इदारे की गलत रिपोर्ट की तहकीकात का आगाज भारत में हो गया है। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।